नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। मौसम में हुआ बदलाव, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। किसानों की धान खरीदी केंद्रों पर रखी हुई धान अव्यवस्था के चलते भीगी। लालबर्रा पुलिस ने नीलजी में हुए हत्याकांड का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। अज्ञात आरोपियों ने एक ग्रामीण को उतारा मौत के घाट, हट्टा थाना क्षेत्र के नवेगांव की घटना। किन्ही के सीआरपीएफ बटालियन के एसआई एस साथी की करंट लगने से मौके पर हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के बाद एएसआई के गृह ग्राम किया गया रवाना। सालेटेकरी क्षेत्र के कन्याबोरी के पास बोलेरो वाहन में जीवित पेंगोलियन बरामद। आरोपी हुए फरार, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। और टावर निर्माण के विरोध में सड़क पर उतरे वार्ड क्रमांक 4 के वार्डवासी, निर्माण स्थल पर की जमकर नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किन्ही के सीआरपीएफ बटालियन में पदस्थ एएसआई की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे में शहीद हुए एएसआई का नाम एस सारथी, तमिलनाडु निवासी 50 वर्षीय बताया गया है, जिसके शव को जिला अस्पताल से उनके गृह ग्राम तमिलनाडु भिजवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई सारथी अपने साथी कर्मियों के साथ 26 जनवरी को ध्वजारोहण करने के लिए लोहे के पाइप को ध्वजारोहण स्थल पर फिट कर रहा था। इस दौरान पाइप असंतुलित होकर पास से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा गई, जिस कारण एएसआई करंट की चपेट में आ गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटले जी, आप लोग बिजी हो ना? मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों की धान को समर्थन मूल्य पर उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदा जा रहा है, जो अंतिम दौर में है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 25 जनवरी तक किया जाना है। ऐसे में सिर्फ एक ही दिन शेष रह गया है। अभी भी बड़ी संख्या में किसान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। यह बताया कि बहुतायत किसान अभी भी धान को लेकर उपार्जन केंद्रों में नहीं पहुंचे हैं। खरीदी केंद्र खुरसोड़ी में धान विक्रय करने पहुंचे किसान व भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने बताया कि बहुत से किसान उपार्जन केंद्रों में नहीं पहुंचे हैं। उनकी धान खरीदी की तिथि बढ़ाना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने वचन पत्र में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने की बात कही गई थी, वह भी देना चाहिए। बहुत आखिरी तारीख इसकी डेट सरकार से एक निवेदन है कि डेट तो इसकी बढ़ाई जाए धान खरीदी की, क्योंकि 700-800 किसान अभी बाकी है धान बेचने के लिए, और कल की डेट है। कल की डेट में ऐसी स्थिति में वो धान नहीं बेच पा रहे। क्या लगता है सर कि किसानों के खाते में पैसे भी आ रहे होंगे? अभी तक किसानों के खाते में तो पैसे पता चल रहा है कि आ रहे हैं, लेकिन आए ही नहीं। और फिर सरकार ने जैसे 2500 रुपये कुंटल धान का जो वचन पत्र का घोषणा किया था, वो किसानों को अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 2500 मिलेगा कि नहीं। जो केंद्र गवर्नमेंट की योजना है 1750 रुपये जो प्रति कुंटल के हिसाब समर्थन मूल्य तय किया गया था, उसी के आधार पर भी मिल रहा है। राज्य सरकार ने ऐसा कुछ अभी नहीं किया। तो यहाँ क्या समस्या देखी आपने? अभी किसान आ रहे हैं यहाँ, तो खैर अभी धान का उठाव सबसे ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में अभी किसान जो धान बेचने के लिए बाकी पड़े हैं, उनकी डेट अगर नहीं बढ़ी तो किसान वंचित रह जाएंगे शासन की योजना से। तो क्या चाहते हैं आप कि इसकी डेट बढ़ाई जाए। वहीं खरीदी केंद्र पहुंचे पटवारी राहुल मेश्राम ने उपार्जन केंद्र में व्यवस्थाओं को बेहतर होना बताया है। माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार हम लोग डेली आ रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। परिवहन में जैसे कोई समस्या आती है किसानों को या बारदाने की कोई समस्या आती है, तो उसके संबंध में तुरंत हम जानकारी इकट्ठा करके सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देते हैं, जिसके आधार पर किसानों को मतलब परेशानी से बचा जा सकता है। यहाँ क्या परेशानी हुई अभी? आज के कंडीशन में तो परिवहन बढ़िया है यहाँ पे और किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। प्रभारी के द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर, ये देखा गया है कि फिर भी 300-500 किसान लगभग यहाँ पे धान लाने वो है अभी, और कल आखिरी डेट है। ऐसे में कैसे पूरा हो पाएगा? करो नहीं, उनको क्या है पहले कूपन दे चुके हैं
अब कूपन के आधार पे ही मतलब वो किसान आएंगे, उससे ज़्यादा कोई किसान आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसे साफ साफ निर्देश है कि आखिरी तारीख की अगर शाम तक भी अगर वो आते हैं किसान तो लिया जाएगा, अगर उसके अलावा किसान अगर नहीं आ पाए तो फिर उनकी धान कैसी? नहीं, उनके लिए मुनादी करवा दिए थे गांव में कोटवारों के माध्यम से, तो वो ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि परिवहन किसानों को पता है कि हमको 25 तारीख यानी लास्ट डेट है तो आना ही है। वहीं धान परिवहन की समस्या लालबरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धान खरीदी केंद्रों में भी बनी हुई है। केंद्रों में धान से भरा हजारों कट्टियां डंप है, जो समिति के लिए समस्या का कारण बनी हुई है। वहीं धान का परिवहन न होने से किसानों का भुगतान भी नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर धान खरीदी की अंतिम तिथि 25 जनवरी तय है। लालबरा स्थित वृत्ताकार प्राथमिक सहकारी समिति लालबरा द्वारा हाई स्कूल प्रांगण में बनाए गए धान खरीदी केंद्र में हजारों क्विंटल धान से भरी बोरी खुले आसमान में रखी गई है, जिनका सही ढंग से परिवहन न होने से वे डंप हो गई है। वहीं पिछले 4-5 दिनों से किसान अपनी धान का काटा होने का इंतजार कर रहे हैं। कई किसानों को अब तक बारदाने नहीं मिल पाए हैं। वहीं किसानों को कड़कड़ाती ठंड में धान की जगवाली करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर किसानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। डुलीराम ठाकरे। कहाँ रहते हो? भैया टिकुर। कितने दिन से धान लेके आप यहाँ 16 पे? तारीख। तो धान अभी तक खरीदी नहीं हुई आपकी? नहीं। तो फिर कैसे क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? जग रहे हैं। तो कितनी धान लाया आपने? मेरी है 104 कट्टी। तो क्या बोल रहे हैं, क्या अधिकारी लोग आपको? कब हो जाएगा आपका? जैसे इधर भरते जा रहे हैं वैसे उधर का माल भरते जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, जैसे 3 दिन बची हुई धान खरीदी को नंबर लग जाएगा 3 दिन के अंदर आपका? नहीं लगेगा तो वो ऐसा ग्राउंड में आया तो भर के तो ही गई। आपका नाम? हरीलाल चौहान। कहाँ रहते हो? कितनी धान लाए हो आपने यहाँ पे? मैंने रहा 50 बोरी घर से। तो अभी क्या धान तौल के हो गई आपकी? नहीं जी, वो कट्टी नहीं मिले, 16 में आया मैं। तो फिर कैसे क्या करो, कट्टी नहीं मिली अभी? जग रहे हैं अभी। तो रात में कोई व्यवस्था की गई है यहाँ से रुकने की आपकी? नहीं है कोई अंगार की कुछ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर कहाँ रहना? हाँ वही झोपड़ी बना दोनों तरफ सो। तो कौन कौन है आपके साथ में? है आपके साथ में कौन कौन है अभी? हाँ किसान है अभी साथ में, पड़ोसी मान के चलो। वही साथ में रहते हैं आपके? और खाना पीना फिर? खाना पीना घर से खाना हो। तो क्या लग रहा है आपका हो जाएगा तौल के भी धान? नहीं होता जी, कब आ जाए, कल परसों 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है वो। तो जब आपका नाम? मोहम्मद मकबूल। कब से धान बेचे हो आपने यहाँ पे? 4 दिसंबर को। तो पेमेंट आपके खाते में आ गया है? 1 रुपए भी नहीं आए, बहुत परेशान हो गए। कितनी धान बेचे हो आपने यहाँ पे? यहाँ पे बेचा हूँ मैंने 88 कुंटल। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यार? पेमेंट नहीं आया, आगे से नहीं आया बोल रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं आया, कुछ बताए होंगे समस्या? समस्या बता रहे हैं आगे से ही नहीं आ रहा है, इसके लिए हम नहीं जवाबदार करते हैं। तो आपके साथ तो कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका पेमेंट नहीं आया है? लगभग किसी किसान का उस समय से अभी तक किसी किसान का नहीं आया है। साहब का परिचय? मैं सुभाष बोपचे, वृत्ताकार सहकारी समिति लालबरा धान खरीदी प्रभारी। सर जो यहाँ पे धान खरीदी की जा रही है, सर उसके 3 दिन बचे धान खरीदी केंद्र को, तो क्या लग रहा है आपको धान खरीदी हो जाएगी 3 दिन के अंदर किसानों की? 3 दिन में तो शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच में बंद रहने की वजह से काफ़ी किसान लोग अपनी धान बेचने से वंचित रह गए हैं। तो अभी तक सर कितने प्रतिशत किसान और बाकी हैं जिन्होंने धान नहीं ला पाए हैं? शायद 5-7-8% लगभग बाकी हैं। 1079 हमारे पास पंजीयन हुआ था, जिसमें से 660 लोगों ने बेचा है अभी। सर अभी क्या लग रहा है सर, जैसे किसान अभी बहुत दिनों से यहाँ पे आए हुए वेट कर रहे हैं, उनका धान तौल के नहीं हो रहा है? वो एकदम से सब भीड़ बढ़ जाने की वजह से सब परेशानी बन रही है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र लालबरा में काफ़ी किसानों की उपज की अब तक की खरीदी नहीं हो पाई है, जबकि धान की खरीदी की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। यदि शासन ने तिथि आगे नहीं बढ़ाई तो बहुत से किसान अपनी धान का समर्थन मूल्य में बेचने से वंचित हो जाएंगे। साले टेकरी क्षेत्र के अंतर्गत कन्याबोरी में वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक बोलेरो वाहन से दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन जीवित अवस्था में पकड़ा गया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। रेंज ऑफिस के अधिकारी PR मदनकर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बोलेरो वाहन में पेंगोलिन की तस्करी की जा रही है। जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। भी बोले हम थोड़ा सा देखेंगे, बड़ा मूल्यवान है वो, चीटीखोर बोलते हैं पेंगोलिन, है ना? तो उसको देखेंगे करके ये बोले जैसे कल गिरा था वैसे गिर रहा है तू भी। हाँ सर देखेंगे करके बोले, तो हमको तो दिखाए नहीं। हाँ, है ना? नहीं दिखाया, बोले कि कहीं किसी को चोट आ जाए, कुछ हो जाए तो फिर जवाबदारी आप रहोगे क्या? हाँ, हमको बोले, हमने बोले हम जवाबदारी नहीं रहे, जानवर वाली बात है। तो फिर उसको उठाया ले गए सीधी वो साले टीके, और हम लोग को बोले गाड़ी को रखो। बता कौन बोले? सर यादव सर बोल रहे थे। क्या
गाड़ी की रखवाली तुम क्या करो। गाड़ी की रखवाली करेंगे क्या सर? बड़ी तुम्हारे मार्शल चौकीदार है क्या कहना? बताइए। तुम्हारे पुलिस नहीं वाला बोले क्यों नहीं ना सर, रखे? वैसे बोले। पुलिस वाला क्यों नहीं रखे? तुम अपना लाभ लेने चले गए। कौन सा? रुक, कितना ऑटो है, कहाँ का है? बच्चे वाला तो नहीं है? बच्चे वाला ये वाली बात। वाराणसी में स्थित बृहदाकार सेवा सहकारी समिति में करीब 90% किसानों की धान की खरीदी समर्थन मूल्य में की गई है, लेकिन किसानों से खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने के कारण समिति को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी महज एक दिन शेष है, वहीं परिवहन नहीं होने के कारण परिसर एवं पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे 25,000 से अधिक धान की बोरी डंप में है। मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते समिति भी चिंतित है कि अगर बारिश होती है तो धान को कैसे बचाया जाए। हालांकि त्रिपाल ढांकने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अधिक बारिश होने से धान के भीगने से शासन को लाखों रुपए का नुकसान लग सकता है। अच्छा कार्य इनका यहाँ पे डेयरी के अंदर में किसी किसान को परेशान नहीं करते। इस संदर्भ में धान खरीदी प्रभारी दिनेश परिहार ने बताया कि धान का परिवहन न होने से काफी दिक्कतें आ रही। 2 दिन शेष बचे, मगर हमारे सेंटर में तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 तारीख तक हम बहुत इत्मीनान से हमारी खरीदी हो जाएगी। हमारे पास बारदाने भी उपलब्ध है, किसान भी उतने ज़्यादा हमारे पास शेष नहीं बचे हैं। बस हमारे सेंटर में एक ही परेशानी है कि हमारे पास 25,660 बोरी है अभी डंप है, जो आज और कल और जो खरीदी होगी वो और डंप हो जाएगा। बस यही नहीं तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 25 तारीख तक जो शासन द्वारा जो निर्धारित तिथि उसके अंदर मतलब बिना कोई परेशानी के खरीदी हमारे यहाँ सेंटर के संपन्न हो जाएगी। अब तक कितने कुंटल खरीदी की? अभी तक हमारे यहाँ 23,422 कुंटल की खरीदी हो चुकी है। और 2 दिन में कितनी हो जाएगी? 2 दिन में और मतलब 1000 कुंटल मान लीजिए, 1500 कुंटल हो जाएगी। देश का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस राष्ट्रीय पर्व की तैयारियां प्रशासन के द्वारा जोर शोर से की जा रही है। नगर के मुल्ला स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस ग्राउंड की तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को सुबह 9 बजे मुल्ला स्टेडियम में मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे के मुख्य आतिथ्य में ध्वजारोहण समारोह संपन्न होगा। 26 जनवरी की प्रातः 8:58 पर मुख्य अतिथि का आगमन होगा। 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। 9:05 पर मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। सुबह 9:10 पर मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन किया जाएगा। इसके पश्चात 9:25 पर परेड मार्च पास्ट, 9:50 पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, 10:50 पर झांकियों का प्रदर्शन, 11:15 पर पुरस्कार वितरण एवं सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का विधिवत समापन किया जाएगा। हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो आज़ादी हमारे पूर्वजों और सम्मानित
एक रेगुलर ड्रिल होता है परेड का, एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न में तैयारियाँ की जा रही हैं। जो कमियाँ थी हम लोगों ने देख ली हैं, एसपी साहब ने निर्देशित कर दिया है, मुझे भी जो कमियाँ लगी मैंने निर्देशित कर दिया है। अभी तो संदेश का समय यही है कि जो भी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, जो भी झांकियाँ लग रही हैं, एक अच्छी भावना से सब लोग आएँ, नागरिक जन आएँ और जो भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे वो भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें इस कार्यक्रम में। अच्छा, मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा इस बार? ये आप कल देखिए मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहता है। एक बच्चों का प्रोग्राम है, दिव्यांग बच्चे जो मूक बधिर हैं वो साइन लैंग्वेज में राष्ट्रगान एक गाएंगे। वो कल के मेरे हिसाब से एक मुख्य प्रोग्राम है, बाकी फिर कल मालूम होगा कौन सा मुख्य प्रोग्राम है। के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, परेड में सभी ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है और बहुत अच्छा एक शो प्रस्तुत करेंगे। जितने भी हमारे कंटिजेंट्स हैं, कोबरा, CRP, SAF, जिला पुलिस बल, NCC और स्कूल के जो छात्र छात्राएँ हैं, शौर्य दल, इन सभी ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और 26 जनवरी को अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनसे ये अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में या तो जिला मुख्यालय में या अपने स्कूल कॉलेज आसपास जो भी जिस जगह गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसमें जाके शरीक हों, उसमें शामिल हों और गणतंत्रता दिवस के अपने जो भाव हैं, देशभक्ति के जो भाव हैं, उसको उद्गार करें और सभी लोग उसमें शामिल। वहीं वाराणसी में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रानी अवंतीबाई मिनी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस पर्व को लेकर वाराणसी में स्थित विभिन्न स्कूलों, NCC कैडेट्स एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राएं के द्वारा परेड की रिहर्सल की जा रही है। मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे शुरू होगा। इस दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। निर्देशों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता के विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। पुलिस लाइन स्थित सभागृह में आयोजित इस सेमिनार में बालाघाट और मंडला जिले के तमाम आरक्षक एवं निरीक्षक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। इस सेमिनार में प्रमुख रूप से मौजूद SP अजाक्स रश्मि डाबर द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकने एवं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के संबंध में जानकारी दी। और कोई वो नहीं आता था, उसमें विवरण नहीं आता था पहले, अब आने वाला। अच्छा, तो आप करोगे ऑनलाइन भेज दोगे, चला जाएगा नेट के माध्यम से। देखो आपको मैं फिर सारी प्रोसेस हमारी वही है जो हम पहले कर रहे थे। अब फर्क केवल कितना आ गया कि हम उसे कंप्यूटर पर बैठ के उसमें इंद्राज भी करते हैं। तो पहले क्या सिस्टम होता था माल को ट्रांसफर करने का, अपलोड कर देते हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के प्रति जो भी अत्याचार घटित होते हैं और उनके विवेचना और कार्रवाई के दौरान जो है जो भी प्रक्रिया रहती है उनके प्रति पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी संवेदनाओं को और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के तारतम्य में जो है आज कल और आज 2 दिवसीय सेमिनार बालाघाट जोन में आयोजित किया गया, जिसमें कि मंडला और बालाघाट दोनों जिलों के आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के स्तर के अधिकारी उपस्थित हुए और उन्हें विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन और जो भी पार्ट है हमारा पुलिस का पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने और उन्हें राहत दिलाए जाने के उद्देश्य से जो भी कार्रवाई की जाती है उसके बारे में पूरी तरह ज्ञान देना और अपनी
मानवीय संवेदनाओं को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से सेमिनार आयोजित किया गया है, जो कि आज दूसरा दिन है और आज काफ़ी अच्छा जो है इस सेमिनार का उद्देश्य हम समझते हैं कि हम पूर्ति कर पाएंगे इस सेमिनार के माध्यम से। नगर में पिछले 1.5 माह से लंबित चल रहे वार्ड क्रमांक 4 के वार्डवासियों द्वारा टावर निर्माण विरोध के मामले ने आंदोलन का रूप ले लिया है। गुरुवार को 1 सैकड़ा से अधिक वार्डवासियों ने टावर निर्माण स्थल पर पहुंचकर टावर निर्माण का विरोध किया। साथ ही उन्होंने टावर निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी वहां से भगा दिया और जमकर नारेबाजी की। इस संदर्भ में वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड के आबादी वाले इलाके में कंपनी द्वारा टावर लगवाया जा रहा है। 1 महीने से टावर निर्माण कार्य निरस्त कराए जाने की मांग प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिसकी सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। वहीं टावर बिना जानकारी के बनाया जा रहा है। मैं मोहम्मद सुल्तान खान, बैयर चौकी, वार्ड नंबर 4, नूरी मस्जिद के पास से बोल रहा हूँ। कल हम लोग और नगर पालिका गए थे ये टावर रुकवाने के लिए। उनका काम डेली पे डेली काम चालू है। मैं 1 महीने से भिड़ा हुआ हूँ कि काम को सर बंद करवाइए, बंद नहीं करवा रहे हैं। सीएमओ साहब ने एनओसी दे दिए हैं। उसमें 13 नंबर की कॉलम में दिया हुआ है कि अगर लोग वहाँ के आपत्ति लेते हैं वार्डवासी तो इस एनओसी को निरस्त किया जाए। बाकी एनओसी को सीएमओ साहब निरस्त नहीं कर रहे हैं। कहीं बोलते हैं एसडीएम, कहीं इधर उधर मेरे को भिजाते हैं। मैं सब जगह चले गया, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग ने आज सब लोगों को इकट्ठा होकर के यहाँ पे टावर का काम रुकवाने की घोषणा की है। तो कल भी हम लोग ने महाराज जी यहाँ पर बोले थे कि भाई चलो अपन नगर पालिका चलते हैं। वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर अनिल दुहारे जी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बोले अब वहाँ का काम रुक जाएगा, कोई काम नहीं होगा, हम सीएमओ साहब को बोल देंगे, इसको निरस्त कर देंगे और सामान सब चला जाएगा। फिर आज वो लोग काम करवाने के लिए आ गए तो हम लोग सब इकट्ठा हुए। महिला दल की नूरन मिर्जा हूँ और मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में ये महिलाओं की समस्या सुन के और यहाँ की समस्या का टावर की समस्या है और इनकी समस्या का हल करने आई हूँ। और यहाँ पे जो टावर लगवा रहे हैं, जो अजीब टाइप के व्यक्ति हैं लोग, ये जो गरीब महिलाएं जो हैं, ये अपना रोजी पे जाने वाली महिलाएं हैं। ये रोज अपने छोटे छोटे बच्चों को घर से छोड़कर और रोजी पर कमाने जाती हैं और रोज ये परेशानी कारण यहाँ पर रोज धरना दे रही हैं बेचारियाँ। हम तो इतना ही चाहते हैं एयरटेल वाले से कि हमारी कुछ व्यक्तिगत किसी से कोई बुराई नहीं है और हम यही चाहते हैं कि ये एयरटेल वाला अपना सामान उठाकर यहाँ से ले जाए ताकि ये बेचारे मजदूर अपना रोज के कमाने खाने वाले सुख चैन से रहें। लेकिन जब हजारों लोग जब इसका वहीं इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे ने टावर नहीं लगाए जाने की बात कहकर वार्डवासियों को आश्वस्त किया। सर, वार्ड क्रमांक 4 में जो टावर के लिए विरोध किया जा रहा है सर, इसके संबंध में काफ़ी बार ज्ञापन सौंपा गया है। नहीं, देखो, वार्ड के लोगों ने अगर वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, आम पब्लिक विरोध कर रही है, जनता विरोध कर रही है, तो वहाँ टावर नहीं लगेगा। कंपनी अन्य स्थान पे लगाए जहाँ पर लोगों का विरोध नहीं है। मैंने तो उनको कहा है नहीं लगेगा टावर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जहाँ पे आपत्ति है, हमारे नियम में आपत्ति लगती है तो वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेलो इंडिया प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले बैहर क्षेत्र के ग्राम लालबर्रा निवासी छात्र विजेंद्र उइके ने जिले का नाम रोशन किया है, जिसका सम्मान गुरुवार को मध्य प्रदेश कबड्डी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पाठक के द्वारा उनके कार्यालय आफलाझरी में किया गया। आपको बता दें कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता पूना में 9 से 20 जनवरी तक आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पाठक ने कहा कि जिले का होनहार युवा विजेंद्र ने बालाघाट ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है और नाम रोशन किया है, जो कि गौरव की बात है। बालाघाट जिले का हमारा एक होनहार युवा विजेंद्र उइके, जो इंडिया गेम्स में पूना में बालाघाट की तरफ से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की तरफ से जिसने प्रतिनिधित्व किया ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता में, और उसने बालाघाट का ही नाम रोशन नहीं किया, पूरे जबलपुर संभाग से अकेला विजेंद्र उइके नाम का हमारा ये होनहार युवा, जिसके कारण आज बालाघाट गौरवान्वित है, पूरा हमारा जिला गौरवान्वित है कि एकमात्र ऐसे युवा ने जो कबड्डी गेम हुए पुणे में, जिनका आयोजन दिनांक 9 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक आयोजित किए गए, उसमें पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से जो टीम गई, उसमें पूरे जबलपुर संभाग के तमाम जिलों को पीछे छोड़ते हुए बालाघाट जिले के हमारे होनहार युवा ने, विजेंद्र उइके ने बालाघाट का नाम गौरव के साथ गौरवान्वित किया पुणे में, और पूरा जिला उनको बधाई देता है विजेंद्र उइके को। और अपन
कामना करते हैं कि जिस तरह से विजेंद्र दुके ने कबड्डी में ये नाम रोशन किया है, जिला कबड्डी संघ, मध्य प्रदेश कबड्डी संघ और तमाम खेल जगत के लोग उनको अपनी ओर से, हम सब की ओर से उनको बधाई। पूरे जिले वासियों को हर्ष और उल्लास का जो एक वातावरण बनाया है विजेंद्र दुके ने, उसके लिए पुनः बधाई। वहीं युवा खिलाड़ी विजेंद्र का इस सफलता पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं खेलो इंडिया प्रतियोगिता पुणे में 9 जनवरी से 20 जनवरी तक की प्रतियोगिता में शामिल होने गया था। ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, कौन से खेल में खेला आपने? ये पुणे में आयोजित थी, जिसमें मैंने कबड्डी में पार्टिसिपेट किया था और मैं मध्य प्रदेश टीम से गया था। जिसमें आप विजेता हुए, आपको प्रथम मतलब आप उसमें भविष्य में किस दिशा को चुनना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे आप? मैं खेल की दिशा में जाना चाहता हूँ। आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? बालाघाट का नाम रोशन करना और बालाघाट का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश, बालाघाट, इंडिया। कहाँ के निवासी हैं? मैं लालबर्रे का निवासी। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेवर गांव लभान टोला के पास एक व्यक्ति की खून से लथपथ लाश बरामद की गई है। गांव के बाहर नाले के पास गांव के व्यक्ति की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतक ग्रामीण नैनसे आदिवासी की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक नैनसे ने बुधवार को एक बैल जोड़ी खरीदी थी और वो शाम को बिना बताए अपने घर से बाहर टहलने गया था, जो देर रात तक घर नहीं लौटा। देर रात किसी व्यक्ति ने नैन सिंह की लाश देखे जाने की सूचना उनके परिजनों को दी। जब परिजनों ने नैन सिंह की लाश को देखा तो उसके गले में धारदार हथियार के निशान पाए गए थे, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। ये मृतक कौन है? मेरा मामा जी है सर। कैसे हुआ, क्या हुआ है, बता दीजिए कैसे करना। मैं खेत से आ रहा था तो नाले में एक लाश पड़ी थी, तो उसको देखे मैंने। फिर घर जाकर के बताया कि चलो पापा जी आपके सोए हैं। तो हम 2 बहन आके इसको उठा करके रोड में लगा दी। इसके बाद में पता चला कि खून हुआ बोलते, तो फिर गांव के जमा हुए। उसके बाद में फिर पुलिस को कंफर्म किया। कहाँ चोट के निशान थे उसको? गले पे सर। गले में। क्या लगता है किसी ने हत्या कर दी उसकी? ऐसा किसी ने हत्या कर दिया, ऐसा दिखा। ग्राम भरवेली मुंडीबाई स्थित MSM ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 22 जनवरी से 5 दिवसीय शालेय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। MSM विद्यालय में आयोजित इस 5 दिवसीय शालेय वार्षिक उत्सव में मंगलवार को जहां इन स्कूली बच्चों ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया, तो वहीं बुधवार को इन स्कूली बच्चों ने मेहंदी, रंगोली, पुष्प सज्जा और व्यंजन कला में अपने हुनर की प्रस्तुति दी। वहीं गुरुवार को इन स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं, जो देर रात तक चलती रहीं। आपको बता दें कि MSM विद्यालय में आयोजित इस 5 दिवसीय शालेय वार्षिक उत्सव का समापन 26 जनवरी को ध्वजारोहण के बाद पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। संगीत तुझसे हर स्वर है तेरा, हर गीत तुझसे
के चलते गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया। हल्की शीत भरी हवाओं के साथ नीले आसमान को काले घने बादलों ने घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोपहर में लामता, समनापुर, परसवाड़ा सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखी गई, जिसमें कई इलाकों में ओले गिरे और पेड़ धराशायी हो जाने की भी खबर आई है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण ठंड के दिनों में बारिश के साथ ओले गिरने से जहां ठंड एक बार दोबारा बढ़ गई है, तो वहीं कई ग्रामीण अंचलों में कोहरा छाया रहा। कई ग्रामीण अंचलों में दोपहर में हुए इस मौसम में बदलाव का असर देर शाम बालाघाट व उसके आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिला, जहां शाम 4 बजे से मौसम में बदलाव शुरू हो गया और शाम को तेज हवाओं और रिमझिम बारिश और ओले गिरे। हालांकि जिले में ओले के साथ हुई यह बारिश कुछ समय बाद बंद हो गई, लेकिन इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस बारिश के चलते जहां विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में किसानों का धान भीग गया है, तो वहीं ओले गिरने से गेहूं और चने की फसल को नुकसान होने की बात कही जा रही है। जिले में बेमौसम हुई इस बारिश ने फिजाओं में एक बार फिर ठंडक घोल दी है, जिसके चलते पूरे जिले को एक बार फिर ठंडी शीतलहर ने अपने आगोश में ले लिया है। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा आगामी 24 घंटों में मौसम के कुछ इसी तरह बने रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं लालबर्रा में गुरुवार की शाम अचानक आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश होने से धान खरीदी केंद्रों में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया, लेकिन किसान अपनी धान की फसल को भीगने से नहीं बचा पाए, जिसके चलते केंद्र में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गई। वहीं पद्मेश न्यूज टीम ने लालबर्रा के हाई स्कूल मैदान में बनाए गए धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया, तो खुले आसमान के नीचे 1.5 करोड़ रुपए की धान डंप कर रखी हुई है, लेकिन सोसाइटी प्रबंधन तत्काल धान को भीगने से नहीं बचा पाया। इस संदर्भ में किसानों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। यहाँ हम खड़े हैं वृत्ताकार सोसाइटी के खरीदी केंद्र में, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। बारिश होने के कारण यहाँ पर जो लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धान जो खरीदी जा चुकी किसानों से, उस धान का स्टॉक यहाँ खुले में रखा हुआ था, जिसकी बोरियाँ ऊपर से भीग चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है किसान लोगों की भी धान पूरी खुले में रखी थी, जो उन्होंने अपने घर से लाए हुए पाल पंडाल से झाँक करके बहुत कोशिश किया, प्रयास किया कि उनकी धान किसी तरह सूखी रह जाए, परंतु बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी धान पूरी तरह से भीग गई है, और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जो बहते हुए पानी को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी धान किसी प्रकार से भीगने से बच जाए। लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था सोसाइटी के द्वारा नहीं की गई कि बारिश को देखते हुए, सुबह से मौसम खराब बना हुआ था, कोई यहाँ पे पाल पंडाल नजर नहीं आ रहे, उनके कोई कर्मचारी सही नजर नहीं आ रहे हैं जो यहाँ पे धान को सुरक्षित करते हुए दिखे। आइए हम जानते हैं किसानों से कि क्या महसूस कर रहे हैं इस स्थिति में। जी, कहाँ से है आप? बरघाट, बोरी बरघाट। जी, कब आए थे आप धान? 4 दिन हो गए। 4 दिन से आप आए हैं? 4 दिन से हो गए। बलराम पहुँचे। कितनी धान लाए आप? हम लाए कम से कम 10 क्विंटल। 10 क्विंटल। क्या स्थिति बनी जैसे पानी चालू हुआ? पानी चालू हुआ है तो हम लोगों ने बहुत कोशिश करी रोकने की, पन्नी भी लाए हम लोग खरीद के डाले हैं, मैंने नहीं रोक पानी। कैसे रोकने का प्रयास किया आपने पानी? हाथ से। अच्छा, हाथ से रोक रहे थे आप पानी को? पानी अब गिरो तो नहीं रोक पा।
फिर अब कैसा धान बची की भीग गई, क्या हुआ? भीग गई है धान भीग गई। आप कहाँ से? मैं बिटली से हूँ। बिटली से हैं, क्या लिखते हैं आप? मैं कपूरथला कार सर पे लिखते हैं। कब से रुके यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे 3 दिन से रुके। 3 दिन से आए यहाँ पे। कितनी धान है? हमारी यहाँ पे 80-90 कट्टी धान है। धान ही आपका मुख्य आय का स्रोत है, किसानी करते हैं। तो अभी ऐसी स्थिति में जबकि पानी गिरा है, धान भीग गई है, कैसा लग रहा है अब आपको? ऐसा लग रहा है कि हमारा कलेजे का टुकड़ा निकल के जा रहा है, जान निकली जा रही है, क्योंकि इसके पीछे हमारा प्रपंच है, हम खेती किसानी के अलावा पूरा मतलब परिवार इसी पे आश्रित है। तो अभी क्या लग रहा है जैसे भीग गई है धान? तो ऐसा लग रहा है कि हम ये बिकेगी, क्या लग रहा है अब ये लेंगे सोसाइटी वाले? वही सब पता नहीं क्या करते हैं हमारे साथ। अभी बारदाने वगैरह मिले आपको? बारदाना मिल गया, पलट दिए हैं। नाप नहीं हुआ है? नाप नहीं हुआ। नाप नहीं हुआ है। आप कहाँ से? मौलिया का नाप है। क्या लिखते हैं आप? कटरे। पूरा नाम बताएं। रविंद्र कुमार कटरे। कैसी स्थिति बनी जब यहाँ पानी गिरा? आप यहीं थे? हाँ, पानी गिरा तो हम तो यहीं थे। कुछ ऐसा आपको लगा इधर की मतलब सोसाइटी वालों ने कुछ पाल वाल ढाकने कुछ प्रयास? कुछ नहीं। वो सब अपने पास के जो पाल लोग इनसे सब ढाक ढुक किए हैं, मांग मूंग के खरीद के भी लाए, कुछ खरीद के भी लाए हैं। पन्नी कितने के धान है आपके यहाँ पे? अपने पास में 150 कट्टी। कितने किसान ऐसे होंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आए आसपास से? बहुत से किसान हैं अभी आसपास में, तो कम जो धान बेचना है अभी बिकी नहीं है। नहीं। अब क्या स्थिति है अभी वर्तमान समय में? अभी तो सब क्या बताएंगे क्या स्थिति है, धान तो भीग गया है। धान भीग गया आपका? तो लग रहा है कि अब सोसाइटी वाले ले पाएंगे इस भीगी हुई धान का? क्या मालूम, कांटा वगैरह? काटा तो नहीं हुआ है, केवल अब नहीं चल रहा है। अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? सब बंद है। शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5वीं तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से समूह के द्वारा छोटी ड्रेस प्रदान किए जाने की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण मजबूरन बच्चों को ऐसी ही ड्रेस रखना पड़ रहा है जिसे वे पहनना ही नहीं चाहते। पद्मेश की टीम ने पाया कि छात्राओं को छोटी छोटी ड्रेस दी जा रही है जिसे पहनने में वे छात्राएं संकोच कर रही हैं। वहीं छात्रों को अनफिट ड्रेस दी गई है। 24 जनवरी को जब पद्मेश की टीम ने नगर मुख्यालय में संचालित शासकीय बेसिक शाला लालबर्रा का दौरा किया तो शिक्षिका ने बताया कि समूह के द्वारा जो ड्रेस प्रदान की गई थी वह बच्चों को पहनाकर देखा गया, लेकिन इसके बाद पहली व दूसरी के बच्चों को 5वीं के बच्चों के लिए दी गई ड्रेस बांटी गई एवं शेष 37 ड्रेस छोटी होने के कारण वापस करने के लिए रखी गई हैं। 26 जनवरी में बच्चे कैसे पहन पाएंगे? नहीं देंगे, बोले नहीं एक ड्रेस अभी फिलहाल में पहनेंगे। अभी कितनी मिलेगी बच्चों को? वो जो है ना 4वीं 5वीं और तीसरी 4वीं 5वीं वालों को नहीं मिली है। कितने बच्चे टोटल? हमारे 48। नहीं, तीसरी 4थी 5वीं में? तीसरी में है 11 और 4थी में 14। मैं शासकीय प्राथमिक शाला मानपुर से श्रीमती रेखा मिश्रा, प्रभारी प्रधान पाठक। तो हमारे यहाँ गणवेश की पोजीशन ठीक है, फिर भी कुछ गणवेश बच्चों को छोटी हो रही है, जिसमें हम लोगों ने 1 नंबर की जो गणवेश है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए आई हुई थी। हमने उसे चेंज कर दिया और हमने 2 नंबर की गणवेश फर्स्ट और सेकंड वाले को दिए हैं, 3 नंबर की गणवेश 3rd और 4th वाले को दिए हैं। और हमारे यहाँ क्लास 5th में बच्चे नहीं, लड़कियाँ नहीं हैं, तो हमने 3 नंबर की ड्रेस फिर मंगाए लास्ट में और फिर वो 4th क्लास की गर्ल्स को दिए हैं। बाकी जो बच्चों को छोटी हो रही थी वो गणवेश हमने वापस कर दी। अभी कितने बच्चों को ड्रेस नहीं मिली? सारे बच्चों को हमारे यहाँ गणवेश वितरण हो चुकी है। 5वीं नहीं है आपके? नहीं, 5वीं है, लेकिन 5वीं में गर्ल्स नहीं है। तो छोटी जो ड्रेस आई थी वो आप लोगों ने हमने वापस कर दिए। हमारे स्कूल से सर को मैंने वहाँ भिजवाई। स्व सहायता समूह जो उनका सफल ग्राम स्व सहायता समूह अमोली है, वहाँ मैंने वापस कराई उनसे कांटेक्ट करके और फिर चेंज करके ले आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 24 जनवरी को दोपहर 12 बजे से देव नेत्रालय जबलपुर के सहयोग से 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय नेत्र रोगियों के द्वारा नेत्र की जांच हेतु पंजीयन करवाया गया, जिसमें 160 नेत्र रोगियों का नेत्र चिकित्सक के द्वारा जाँच कर 80 रोगियों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिन्हें ऑपरेशन के लिए 25 जनवरी को देव नेत्रालय जबलपुर रवाना किया गया। इन सभी चिन्हित रोगियों का देव नेत्रालय जबलपुर में निःशुल्क ऑपरेशन कर दवाइयां व चश्मा वितरण किया जाएगा। शिविर में अन्य नेत्र रोगियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया।
चर्चा में देव नेत्रालय जबलपुर से पहुंचे डॉक्टर दीपक यादव ने बताया कि शिविर में 160 नेत्र रोगियों की जांच की गई है, जिसमें चिन्हित 80 मरीजों को 25 जनवरी को बस के माध्यम से जबलपुर भेजा गया। श्री यादव ने बताया कि मरीजों को लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है। ऑपरेशन होने के बाद उन्हें वापस पहुंचाया जाएगा। इस शिविर के आयोजन में मोनू यादव, कर्णवीर सहित अन्य कर्मचारियों का सहयोग रहा। यहाँ पे नेत्र शिविर लगा है। हर महीने हम लोग नेत्र शिविर करते हैं, इसमें निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। तो कितनी उम्र वालों को मोतियाबिंद? मोतियाबिंद किसी भी एज में हो सकता है, बाई बर्थ भी हो जाता है, किसी को इंजरी से भी हो जाता है, और एज रिलेटेड तो होता ही है। तो सर कितनी लोगों की आपने पंजीयन की, जांच की यहाँ पे अभी आज यहाँ 160 लोगों का पंजीयन हुआ, जिसमें से 80 मोतियाबिंद के मरीज सिलेक्ट। लालबर्रा से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत निलजी निवासी 34 वर्षीय मृतक सुनील उर्फ कैचा खरोले के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक निलजी निवासी सुनील खरोले के गुमशुदा होने के संबंध में 17 जनवरी को उसके भाई दिलीप पिता सूरनलाल खरोले के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच में लिखा गया था, जिसके बाद निलजी निवासी हुकुमचंद ग्वालवंशी की बड़ी स्थित कुएं में 19 जनवरी को लापता सुनील का शव बरामद किया गया था, जिस पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच में लिया गया एवं पंचनामा कार्यवाही कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध 23 जनवरी को कायम कर विवेचना में लिया गया एवं उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों व मुखबिर से जानकारी प्राप्त कर मृतक की हत्या जाहिद पिता साकिर अली, ओमकार उर्फ टकलू पिता सूरज इड़पाचे, अनीस पिता अतरलाल नागोत्रा सभी निवासी निलजी थाना लालबर्रा के द्वारा करना पाया गया। आरोपियों को सूझबूझ से घेराबंदी कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, जिस पर आरोपियों ने बताया कि 16 जनवरी को दुक्कल ठाकरे के घर में नाती का बारसा कार्यक्रम था, जहां पर मृतक सुनील खरोले के द्वारा अनीस नागोत्रा की धर्मपत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद आवेश में आकर तीनों लोगों ने मिलकर हाथ लात मुक्कों से मारपीट की, जिससे सुनील की मौत हो गई। इसके बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से गांव के ही हुकुमचंद ग्वालवंशी की बाड़ी में स्थित कुएं में सुनील के कपड़े उतरवाकर शव को फेंक दिए। सर, निलजी में जो शव मिला था गुम इंसान का, उस पर फिर क्या कार्रवाई हुई आगे? निलजी में दिनांक सुनील खरोले जो गुम हुआ था, उस पर गुम इंसान दिनांक 17 तारीख को कायम किया गया था, जिसकी सब हुकुमचंद ग्वालवंशी निवासी निलजी के यहाँ दिनांक 19 को प्राप्त, जिस पर से मार कायम कर विवेचन जांच में लिया गया था, जिस पर दिनांक 23/1/2019 को पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विवेचना में लिया गया। तो क्या मतलब विवेचना में फिर क्या निकल के आया है? उसका मर्डर हुआ है? फिर उसका 3 आरोपियों को 3 संदेही जो थे, अनीस नागोत्रा, जाहिद अली और ओमकार इड़पाचे, इसको लाकर पूछताछ किए, जिनने बताया कि दिनांक 16/1 को 9 बजे के आसपास अनीस नागोत्रा अपने परिवार सहित दुकलाल ठाकरे के यहाँ बारसा में गया था जी। तो उसकी पत्नी को, अनीस नागोत्रा की पत्नी को मृतक सुनील खरोले ने छेड़ दिया था। इस पर से तीनों ने मिलकर श्री राम कुंवरे के घर की छेड़ी के पास मिलकर हत्या कर दी थी और उसी के बाद उसको हुकुमचंद ग्वालवंशी के कुएं में के पास लाकर उसके कपड़े उतारकर उसकी बॉडी को भी कुएं में डाल दिए थे और कपड़े को। तो ये जैसे मतलब अभी जैसे गिरफ्तारी वारासिवनी से सटी ग्राम पंचायत सिकंदरा में गुरुवार को लाखों के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल मौजूद रहे, जिनके द्वारा विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं आंगनबाड़ी केंद्र और पानी टंकी का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, वरिष्ठ कांग्रेसी नंद किशोर सुराना सहित अन्य पदाधिकारी
पदाधिकारी मौजूद रहे। थानेगांव चौक में ग्रामीणों द्वारा प्रमुख अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत लाभान्वित किसानों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि वे जनता की अपेक्षा से अधिक काम करके दिखाएंगे। इनको पिटलवाओ जी, उनका मकान भी उनके भांजे श्री है भगत जी खरखड़ी आकर के हमारे नीरज के वैधानिक माता की धरती माता की कोटि युग धारिणी नमः। अभिनंदन करते हैं परम से मिनिस्टर मुख्य अतिथि के रूप में अरे गुड्डा भैया आया किसान, गुड्डा भैया आया किसान। तो फिर किसको वोट दें भैया? अरे गुड्डा भैया आया लेके किसान, गुड्डा भैया आया लेके किसान। भैया अरे गुड्डा भैया आया लेके किसान, गुड्डा भैया आया लेके किसान। यह कैबिनेट मंत्री का पद, चुनाव की जीत, ये सब आप सबको समर्पित है और आप सबके लिए उपयोग में पूरा लाने का प्रयास होगा। मध्य प्रदेश की सरकार हमने बनाया है, तो सरकार से जो भी संभव हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा खजाने का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सीधा हम यहाँ के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। और कोई कहने की बात नहीं है, आप सबने मुझे देखा है, समझा है। मैंने विधायक के रूप में मैंने काम किया, बिना पद के भी काम किया, आप सब जानते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अब कैबिनेट मंत्री मुझे बनाया गया है तो आने वाले समय पर मैं किस तरह का काम कर सकता हूँ। जैसी आपकी कल्पना दिमाग में आएगी उससे कहीं ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊंगा। और हमारे लिए गौरव की बात है कि हमको वाराणसी की खजांची का तो काम करना ही है, लेकिन हमारे लिए गौरव की बात आप सबके लिए है कि हम सबको पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पूरा मध्य प्रदेश देखना होगा। कैबिनेट मंत्री जायसवाल जी को स्वागत समारोह में बुलाया गया। कौन कौन से कार्यक्रमों के आज लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए? पहला अपना पानी टंकी का लोकार्पण, दूसरा आंगनबाड़ी का लोकार्पण, तीसरा रोड का भूमि पूजन। और क्या मांग की है आपने? मैंने 2-4 मांग किया है। एक तो महात्मा ज्योतिबा फुले भवन निर्माण, दूसरा है रोड और तीसरा है पंचायत के बाउंड्री वाल और ये है बाउंड्री वाल का है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे किसानों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया जिसका ऋण माफी हुई है। 2-4 किसानों को ऋण माफी के लिए दिन गए। और क्या विकास कार्य चल रहे हैं पंचायतों में? पंचायत में रोड बन रहा है 14 इंच से चल रहा है, विकास कार्य जारी है। जैसे आपके पास एक वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है तो कौन सी कार्य चुनौतीपूर्ण बची जो बड़ा काम करना है आपके साथ? एक तालाब का गहरीकरण और दूसरा पंचायत की बाउंड्री वाल के लिए मैं जो दिया है वो हो जाए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा। आपके कार्यकाल में
शासन के निर्देशानुसार लाल बर्रा उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में कक्षा 6वीं व कक्षा 9वीं में अध्ययनरत पात्र बच्चों को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं। बांटी जा रही साइकिलें चलाने लायक नहीं है, जिसे पात्र हितग्राही बच्चे और उनके अभिभावक नाखुश नजर आ रहे हैं। पालकों व बच्चों से शिकायत मिलने पर 24 जनवरी को पद्मेश न्यूज की टीम ने प्रांगण में पहुंचकर जायजा लिया तो पाया कि ब्लॉक अंतर्गत संचालित विभिन्न माध्यमिक शालाओं से आए बच्चों को कारीगरों के द्वारा साइकिलों का वितरण किया जा रहा था, जिसमें अधिकतर साइकिलों में घंटी, चेन, स्टैंड, टायर, रिंग, टोटी, नली सहित अन्य सामग्री फिट नहीं थे, जिसका पालकों और बच्चों के द्वारा विरोध किया गया। शासन से पूरा पैसा कंपनी को दे दिया गया है, बावजूद इसके भी कंपनी के द्वारा खराब साइकिलें दी जा रही हैं। वहीं विरोध के बावजूद भी कहा जा रहा है कि जैसी साइकिलें हैं वैसे ही ले जाओ। वहीं साइकिल वितरण प्रभारी के द्वारा गोलमोल जवाब भी दिया जा रहा है। इस संबंध में बीआरसी ने कहा कि सारी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। चेक कर लो बेटा, यहाँ पे कितने नट लगाएंगे। भैया लड़की लाखों देखो एक लड़की का सुशील धनीराम रंगडाले। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 6वीं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शासकीय माध्यमिक शाला खारी। तो ये जो साइकिल मिली थी अभी तुमको, अच्छी साइकिल है? नहीं, इसके पूरे नट नोट पूरे ढीले हैं। पूरे ढीले, टाइट करके दिए नहीं है क्या? ये और एक चैन वैसे खड़ा खड़ा बसती है। तो आपने सर लोगों को बताया भी? नहीं, अभी बताएंगे। ऐसा बाइक अच्छी साइकिल है? बस पीछे कैसे ब्रेक हो गए हैं, ब्रेक वारेक भी नहीं लग रहे। क्या नहीं अभी तो हमको मिली थी नहीं फिर भी देख रहे हैं आप। कैसी मिलना चाहिए साइकिल? साइकिल अच्छी मिलना चाहिए। जब बच्चे को साइकिल दे रहे हैं तो चलाने के लायक की साइकिल मिलना चाहिए। साइकिल दे दी और हम सुधारें उसको चलाएं, मतलब क्या निकलेगा? उसके बाद चलाने के बाद बिगड़ती तो फिर हमारी जवाबदारी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तुम यहाँ से बेकार साइकिल दे रहे हो, उसको हम सुधराएंगे 100-400 रुपये लगा के, मतलब ही क्या निकलेगा? क्या क्या कमियाँ है साइकिलों में? साइकिलों में कमी वो है कि कहीं चैन बोल्ट तो नल की नहीं है, किसी में तो कोई रिंग बैंड है। तो ये मतलब शासन से मिल रही है निःशुल्क बच्चों के लिए, शासन से पैसा आया है, तो ऐसा होना चाहिए क्या? मतलब नहीं भाई बच्चों के उपयोग के लिए दे रहे हैं? नहीं होना चाहिए। सर को बोल, साइकिल वालों को बोल रहे हैं, कसने वाले को तो बोलते हैं जैसी वैसी ले जाओ, ऐसा बोले उन लोगों ने। आप कहाँ से आए हैं? बिरसोला साइकिल लेने। वो बताया क्या सर लोगों को आपने? ऐसी नहीं, सर लोगों ने बोले तो सर लोगों को उनने बोले, साइकिल वालों ने। अच्छा, सर लोगों ने बोले तो साइकिल वालों ने सर लोगों को बोल दिए जो भी है बोले ले जाओ, अच्छा करके नहीं देंगे। फिर कैसा करेंगे आप लोग? अब इसको बनवाएंगे हम ले जाके, क्या करेंगे? यहाँ तो पंप भी नहीं है हवा डालने। विजय कुमार साकेत। कहाँ से हैं आप? शहडोल से हूँ, बिहारी। ये कौन सी कंपनी से बट रही साइकिल? ये A1 कंपनी की है सर। नहीं तो किसका टेंडर मिला है इसका? टेंडर आप लोग नहीं मालूम सर, लेकिन हमारा जो इसके थ्रू हम लोग काम करने आते हैं तो हम लोग यहाँ लाया काम अच्छा, मतलब वो कोई ऐसा NGO वगैरह है क्या उनका? नहीं, मतलब काम लेते हैं। कितनी साइकिलें आपने बनाए यहाँ पे अभी? यहाँ पे हमारी साइकिलें हो चुकी हैं 20 इंच की साइकिलें हैं 236 हैं, और 18 की हैं 263। तो 18 इंच वाली कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है? 6वीं क्लास के लिए। और 20 इंच वाली? 9वीं क्लास के लिए। 9वीं। अच्छा, 6वीं से 8वीं तक के लिए 18 इंच और 9वीं वालों के लिए 20 इंच। तो ये जो शिकायतें जो मिल रही हैं, जो पहले भी लेकर टीचर ने बोल रहे हैं किसी में नल की नहीं, किसी में घंटी नहीं, किसी में चैन। देखिए, हम जिस दिन से काम करने आए उस दिन कोई यहाँ हमको सेफ्टी नहीं मिला। जैसे देखिए मेन BRC ऑफिस में हम लोग हैं, तो ये सब पूरा यहाँ सेफ्टी करने के लिए। आपका परिचय? मैं श्रीमती ननीता कुथे, साइकिल प्रभार है वितरण का। ये जो शिकायतें आ रही हैं कि किसी साइकिल में नल की नहीं है, घंटियाँ सही कसी नहीं है, किसी की चैन टेढ़ी है, किसी का रिंग बैंड है, ये सही है,
साइकिलों में ये सब ये पर्याप्त कसी भी नहीं है साइकिल। फिर कैसे आप मतलब इस प्रकार की साइकिलों का वितरण कर दे रहे हैं? तो ठीक करवा रहे हैं तुरंत निकलवा करके। अभी बहुत से बच्चे साइकिल लेके चले गए, टीचरों ने हमको भी फोन में बताया कि भाई इस प्रकार की साइकिलें मिल रही हैं। तो उसी समय फिर हमने ठीक करवाया ना, अलग निकालने के बाद में इन लोगों को बुला करके चैन और घंटी जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मतलब फिर बिना ओके किए हुए उतनी दूर से बच्चे आ रहे हैं, 20-20 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर के अब सुधरने का वेट करेंगे। 2 मिनट लग रहा है। नहीं जैसे नहीं 2 मिनट, अब रिंग बैंड है तो रिंग को सुधारने में तो 2 मिनट नहीं लगेगा। तो रिंग बैंड तो नहीं दे रहे हैं, तो उसको सुधारने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा। तो दूसरी साइकिल चेंज कर दे रहे हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसम में हुआ बदलाव, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। किसानों की धान खरीदी केंद्रों पर रखी हुई धान अव्यवस्था के चलते भीगी। लालबर्रा पुलिस ने नीलजी में हुए हत्याकांड का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। अज्ञात आरोपियों ने एक ग्रामीण को उतारा मौत के घाट, हट्टा थाना क्षेत्र के नवेगांव की घटना। किन्हीं के सीआरपीएफ बटालियन के एसआई एस साथी की करंट लगने से मौके पर हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के बाद एएसआई के गृह ग्राम किया गया रवाना। सारे टेकरी क्षेत्र के कन्याबोरी के पास बोलेरो वाहन में जीवित पेंगोलियन बरामद। आरोपी हुए फरार, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई। और टावर निर्माण के विरोध में सड़क पर उतरे वार्ड क्रमांक 4 के वार्डवासी, निर्माण स्थल पर की जमकर नारेबाजी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balakhategexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।